नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। ये कहानी एक ऐसी क्राइम स्टोरी है जिसे सुनकर यकीनन आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कभी शरीर पर वर्दी थी, लेकिन आज अपराधी का चोला। कई हत्या के आरोपी पवन सिंह की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। बिहार के पूर्णिया में हत्या मामले में पुलिस ने एक कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया, जिस पर शिक्षक सहित कई लोगों की हत्या का आरोप है। जिस पवन सिंह पर हत्या का आरोप है वह आरपीएफ में कांस्टेबल रह चुका है। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि आखिर क्यों एक वर्दी वाला कुख्यात अपराधी बन गया। जानिए पूरा मामला। कोई अपनी मां के कोख से अपराधी बनकर पैदा नहीं होता, बल्कि यहाँ के समाज और कानून उसे अपराधी बना देता है। यह डायलॉग अक्सर हिंदी फिल्मों में सुनने को मिलता है। ऐसा ही मामला बिहार के पूर्णिया से सामने आया है। दरअसल एसटीएफ ने 25,000 इनामी कुख्यात अपराधी पवन सिंह को गिरफ्तार किया है। पवन पर एक शिक्षक सहित कई लोगों की हत्या का आरोप है, लेकिन पवन पर लगे आरोप भी कोई फिल्मी कहानी से कम नहीं है। आखिर क्यों आरपीएफ में कांस्टेबल रह चुके पवन को अपराध की दुनिया में आना पड़ा? ये बात चुनाव से शुरू हुई कहानी है। साल 2017 की बात है। पवन सिंह साहपा थाना के टीकापट्टी के रहने वाला है। 2017 में पवन के पिता स्वर्गीय ज्ञानचंद्र सिंह मत्स्यजीवी सहयोग समिति से मंत्री पद के लिए चुनाव में खड़े हुए थे। उस समय स्वर्गीय नागेश्वर मंडल, जो पेशे से एक शिक्षक थे, उनका बेटा अखिलेश्वर सिंह भी चुनावी मैदान में था। अब एक गांव से दो लोग चुनाव में खड़ा होंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा। जाहिर सी बात है कि नागेश्वर शिक्षक थे, पैसे वाले होंगे ही, लेकिन ज्ञानचंद भी कम नहीं थे। वे लगातार चुनावी मैदान में डटे रहे। प्रतिद्वंदी को ज्ञानचंद हजम नहीं हो रहे थे। चुनाव नज़दीक आने लगा था। प्रतिद्वंदी को लगा कि वह ज्ञानचंद के कारण चुनाव हार जाएगा। ज्ञानचंद के प्रतिद्वंदी गांव के लोगों को अपनी ओर कर लिया। एक दिन सभी लोग इकट्ठा होकर ज्ञानचंद्र के घर गए। सभी ने कहा कि एक गांव से चुनाव में दो लोग खड़े हैं, जिससे गांव के लोग कन्फ्यूजन में हैं। सभी लोग बैठकर ये तय कर लेते हैं कि कोई एक प्रत्याशी चुनाव लड़े। बैठक के लिए ज्ञानचंद्र ने हामी भर दी। इसके बाद सभी लोग बैठक के लिए चले गए। ज्ञानचंद्र के परिवार को यह पता नहीं था कि बैठक के बाद क्या रिजल्ट होने वाला है। परिवार के लोगों को लगा था कि बैठक में गए हैं, फैसला होने के बाद आ जाएंगे। उस समय पवन सिंह आरपीएफ में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत थे। पवन उस समय अपनी ड्यूटी पर डटे हुए थे। बैठक के कुछ देर बाद सूचना मिली कि ज्ञानचंद की हत्या कर दी गई है। 2 दर्जन बदमाशों ने मिलकर ज्ञानचंद्र की नृशंस हत्या कर दी। उनके आंखें निकाल ली गई। उनके कान सहित शरीर के हर हिस्से में गर्म रॉड से छेद कर दिया। स्थिति ऐसी थी कि उन्हें पहचानना मुश्किल था। जिस समय ज्ञानचंद की हत्या हुई, उस समय उनका बेटा पवन सिंह ड्यूटी पर अपना फर्ज पूरा कर रहा था। जब हत्या की सूचना मिली तो वह तुरंत अपने घर के लिए निकल गया। ज्ञानचंद की हत्या से घर में कोहराम मचा हुआ था। पवन सिंह ने अपने पिता की हत्या का आरोप शिक्षक नागेश्वर मंडल सहित कई लोगों पर लगाया था। पवन अपने पिता के हत्यारे पर कार्रवाई के लिए पुलिस और कोर्ट का चक्कर लगाता रहा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पवन पिता के इंसाफ के लिए दर दर भटकता रहा, लेकिन न उन्हें पुलिस का सहयोग मिला और न ही कानून से सहारा। इस मामले में पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन पवन ने हार नहीं माना। इंसाफ की लड़ाई लड़ता रहा।
लेकिन बदमाशों को यह भी बर्दाश्त नहीं हुआ। लगातार पवन को धमकी मिलने लगी। इनके परिवार और पत्नी को धमकाया जाने लगा। हर बार हत्या की धमकी दी जाने लगी। इसकी शिकायत करने के बाद भी पुलिस के कान पर जूं तक नहीं रेंगा। ज्ञानचंद की हत्या के आरोपी शिक्षक नागेश्वर मंडल की भी हत्या हो जाती है, जिसका आरोप आरपीएफ के कांस्टेबल पवन सिंह पर है। पवन पर शिक्षक नागेश्वर मंडल सहित कई लोगों की हत्या का आरोप है। जिस मामले में पुलिस कई दिनों से छापेमारी कर रही थी, 21 जनवरी को पूर्णिया में एसटीएफ ने पवन सिंह सहित उनके एक साथी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि पवन के घर से देसी पिस्टल, एक कार्बाइन, 30 जिंदा गोली, एक खोखा, 2 मैगजीन, 2 सीलिंग, लाल रंग की पुलिस की बेल्ट और पाउच बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार पवन सिंह का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। टीकापट्टी थाना और कुर्सेला थाना में 5 से अधिक मामले दर्ज हैं। हालांकि मीडिया ने जब इस आरोप के बारे में पवन से बात की तो उन्होंने पूरी कहानी बताई। कहा कि सभी आरोप गलत हैं। पुलिस ने जानबूझकर मेरे ऊपर इस तरह का आरोप लगा रही है। जिस समय मेरे पिता की हत्या कर दी गई उस समय कोई देखने नहीं आया, लेकिन आज सभी मेरे ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं। मैंने कोई बदला नहीं लिया है। बता दें कि पवन की पत्नी चंचल कुमारी कोयली सिमरा पश्चिमी पंचायत की मुखिया है। दोस्तों, मेरा एक कहानी सुनाने का मतलब किसी के भी दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन आप लोग आपराधिक मानसिकता को समझें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मिलते हैं कल एक दूसरी कहानी के साथ।